सलाद न सिर्फ हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है, बल्कि हमें सेहतमंद रखने में भी मददगार साबित होता है। तभी तो ज्यादातर डाइटिशियंस सैलेड खाने की एडवाइस देते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के इस सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे गुरुग्राम में, जहां हम आपको मिलवाएंगे एंटरप्रेन्योर दिव्या मिदा से, जो न सिर्फ खुद सैलेड खाती हैं बल्कि हम सबको सैलेड परोसने का काम भी करती हैं। तो उनकी स्टार्टअप जर्नी जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ, तो चलिए फिर। सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर हम आ पहुंचे और हमारे साथ हैं दिव्या जी और अमनदीप जी। आप दोनों से ही मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन पहले हमारे व्यूअर्स को दे दें। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्या मिदा और मैं श्री गंगानगर राजस्थान की रहने वाली हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए किया है। उसके बाद में मुझे देश के अलग अलग राज्यों में काम करने का मौका मिला, अलग अलग कंपनीज के साथ में। उसके बाद मैंने कुछ साल दुबई में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया। उसके बाद हम वापस अपने परिवारों के साथ रहने इंडिया लौटे और यहाँ पे हमने अपने पैशन को पूरा करने के लिए अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना लोगों तक पहुँचाने के लिए लोकल इंडियन प्रोड्यूस को यूज़ करके हमने इंडी सैलेड्स की शुरुआत की। नमस्कार, मेरा नाम अमनदीप सिंह काबली है। क्वालिफिकेशन से मैंने भी इंजीनियरिंग और मास्टर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तकरीबन 11 साल काम किया है। दुबई के बाद जब हम वापस यहाँ आए तो एक अपने पैशन के लिए और एक पूरे इकोसिस्टम को के अंदर मदद करने के लिए हम लोगों ने इंडी सैलेड्स की शुरुआत की। तो आप दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, कैसे आया कि यही काम करना है? भारतवर्ष में वार त्योहार व्यवहार हर किसी में भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम ऐसे परिवारों में बड़े हुए जहाँ पे भोजन से बहुत प्यार, उसको अच्छे से प्यार से बनाना, पकाना, खाना, मंडियों में जाने का हमें एक्सपोजर मिला अपने पेरेंट्स के साथ में। तो हमने देखा फर्स्ट हैंड कि कैसा प्रोड्यूस आता है। फिर उसके बाद हम पढ़ाई की तो जॉब के सिलसिले में जैसे मेरे को महाराष्ट्र में रहने का मौका मिला, कुछ साल हैदराबाद में रहने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि इन सब जगहों में इतने अच्छे प्रोड्यूस हैं, इतनी अच्छी हमारा देश इतना ब्लेस्ड है। तो ये सब चीज़ें देख के हमें समझ में आया कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके क्यों नहीं हम कुछ एक हेल्थ ओरिएंटेड चीज़ शुरू करें। जब हम दुबई गए तो वहाँ पे हमने देखा कि सैलेड्स एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको एज अ मेन मील आप कंसिडर कर सकते हैं। यूजुअली हम सोचते हैं कि एक साइड मील है, बट वहाँ हमें समझ में आया कि इट कैन बी अ फुल मील। श्री गंगानगर एक कृषि प्रधान एरिया है। बचपन में बड़े होते हुए हमने अपने खेतों में गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब कुछ उगते हुए देखा है। जब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद का कुछ करना चाहेंगे तो खाने से प्रेम तो था ही, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सैलेड्स को एक चुना। मिलेट्स के प्रति रुझान और उनका इन सबके अंदर योगदान, चाहे वो मिलेट्स का लोकल होना, मिलेट्स का हेल्दी होना और मिलेट्स का एक सतत तरीके से उपजाऊ होना, वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस पूरे वेंचर में जुड़ता हुआ दिखा। तो हमने इंडी सैलेड्स की शुरुआत की। तो बेसिकली जो आइडिया था वो किसका था आप दोनों में से? जो पूरा आइडिया है वो दिव्या का है और इनका बहुत बड़ा योगदान है रेसिपी क्रिएशन के अंदर। मिलेट्स को किस तरीके से पूरे सैलेड्स के अंदर लेके आना, उसमें दिव्या जी के एक्सपेरिमेंटेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। उसका एक कारण ये भी है कि मिलेट्स को सैलेड के तौर पे प्रस्तुत करना वो
बहुत कम देखने को मिलता है। आपको एक बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन एक डिलीवरी किचन के अंदर उसको प्रेजेंट करना और डिलीवर करना वो एक चैलेंज भी है, और उसी चैलेंज को दिव्या जी ने बहुत अच्छे तरीके से मैं ही बोलूँगा पार किया, और ये हमारे सामने है। तो दिव्या जी, ये आइडिया आपको इंडिया वापस आने पर आया, या जब आप वहाँ पर काम कर रहे थे, दुबई में थे, आप दोनों लोग जॉब में थे, उस वक्त पे ये मतलब आ रहा था अंदर कि नहीं नहीं मुझे अब अपना कुछ करना है? कुछ अपना करना है, ये आइडिया तो जब हम दुबई में थे तब से ही हमारे दिमाग में था, और जब हम इंडिया आए तो वो सोच थोड़ी और स्ट्रेंथन हो गई। और मिलेट्स, ऐसा है देखिए, मिलेट्स कोई, जैसे कि हमारी टैगलाइन भी है, रिडिस्कवर द गुडनेस विद इन। तो हम अपने ही किचन्स में, अपने ही देश में जो अच्छाई और जो पोषण और जो पर्यावरण से समन्वय है, उसी को हम वापस रिडिस्कवर कर रहे हैं। तो मिलेट्स हमेशा से ही हमारे आसपास हैं। जैसे कि हम छोटे होते सिल के लड्डू खाते थे जो राजगिरा है, या फिर कुट्टू की पूड़ी हम व्रत में बड़े शौक से नवरात्र में खाते हैं। तो अब ये जो, और समा के चावल भी जैसे व्रत में हम बना के खाते ही हैं, तो ये मिलेट्स पहले से ही हमारी किचन में हैं। और जब हम अपनी रेसिपी क्यूरेशन कर रहे थे, और हमने इंडी सैलड्स में ये तय कर लिया था कि हम लोकल प्रोड्यूस यूज़ करेंगे, और हमारा सस्टेनेबिलिटी पे बहुत हैवी फोकस था कि हम जो भी करेंगे, आज की जो हम सिचुएशन देख रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके, कोई भी एंटरप्राइज है उसको इस पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी पे। तो फूड सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब जब रेसिपी क्यूरेशन का समय आया, संयोगवश देखिए तभी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट से यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया। तो गवर्नमेंट बहुत ही बढ़ावा दे रही थी मिलेट्स के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड कंजम्पशन को। तो ये हर जगह आप पढ़ रहे थे। तो हमें लगा कि जब हम ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं, जैसे किनोआ एक स्टैंडर्ड चीज़ है सैलड्स में जो आप देखेंगे, तो हमें लगा हमें उसका ऑल्टरनेटिव इंडियन फूड में उतना ही न्यूट्रिशियस देखना है। तो किनोआ का कज़न है एमरंथ, राजगिरा। तो अब हमारे एक सैलड में जैसे किनोआ और एमरंथ मिक्स है। तो इस तरीके से हमें ये लगा कि मिलेट्स हमारे हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी तीनों क्राइटेरिया में बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। तो हम इनके साथ ही अपने एक्सपेरिमेंट्स करके इनको अपनी रेसिपीज़ में सेंटर स्टेज देंगे, ताकि सिर्फ किनोआ पे ही हम डिपेंडेंट नहीं हो। बिकॉज हमें एक चीज़ की एक्सेस नहीं करनी है, ये एक सस्टेनेबिलिटी का रूल है। हम जितना वैरायटी रखेंगे उतना सबके लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हम वैरायटी खाएँ। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को सोच के हमने मिलेट्स को एक सेंट्रल फोकस दिया अपने सैलड्स में। तो अमनदीप जी, जब दिव्या जी बात कर रही थी और बता रही थी हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से उन्होंने ये इनिशिएट किया, आप बहुत प्राउडली दिव्या जी को देख रहे थे, मैं देख रही थी आपको। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब दिव्या जी ने आपको ये आइडिया दिया तो आपकी रिएक्शन क्या थी? हम दुबई के अंदर ही हमने सैलड्स को एज ए कि मतलब ये हमारा मुख्य आहार है, हमें इसके बाद हम वहाँ लेते थे, तो उसके बाद हमें कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है कि सलाद तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाया तो बाद में कुछ ना कुछ और खाना पड़ेगा। तो हमें लगा ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। जब दिव्या ने आइडिया शेयर किया तो मुझे लगा ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी इंडिया में ज़रूरत है और जिसके चलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि लोग इंडिया में सेहत के प्रति हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। कितना आपने टाइम लिया इसकी प्रिपरेशन में, और कितने फिर किस तरह से स्टार्ट हुआ, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मार्केट में आपको गुरमे रेस्टोरेंट्स में तो मिलेट्स मिलेंगे उस फॉर्मेट में, बट जनरल पब्लिक एक्सेस के लिए आपको ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा। तो जब भी हम डिस्कशन टेबल पे आते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी रेसिपी किस तरीके से क्यूरेट करें, तो वो एक इट्स इनोवेटिव एंड ग्राउंड ब्रेकिंग कि आपको कुछ बिल्कुल नया मार्केट में लाना है, आपको नहीं पता लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस जर्नी को प्रोडक्टिवली और एज अ एंटरप्रेन्योर हमें अपने आप को एक रिस्क मिटिगेशन हमेशा ज़रूरी है। तो हमने जब शुरुआत की तो हमने पहले इस बारे में सोचा समझा, और सबसे पहले हमने अपनी सोसाइटी से शुरुआत की, जो हमने रेसिपीज़ क्यूरेट की। थोड़े लोगों में हमने इसको देखा, उनको खिला के देखा और समझा कि उनका रिस्पांस कैसा है। तो फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से भी हमें लगा कि बहुत ही अच्छा
फीडबैक आ रहा है इस चीज़ में, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फर्स्ट सक्सेस थी कि जो हमारा सबसे पहले सैलड आया बार्नी चिकपी सैलड, तो उसमें हमने चिकपीज़ यूज़ किए और बार्नयार्ड मिलेट यूज़ किया। चिकपी भी प्लांट प्रोटीन है, बहुत ही सस्टेनेबल है। अगर आप जैसे शेफ मैनिफेस्टो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं तो प्लांट प्रोटीन पे बहुत फोकस है, तो वो हमने इंक्लूड किया। इट वर्क लाइक अ मैजिक, लेकिन बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला, तो हमने उसको थोड़ा और समझा, अपनी रेसिपीज़ को फीडबैक से इम्प्रूव किया। उसके बाद ये सारे प्रोसेस में लगभग हमने 6 महीने लिए, और उसके बाद में हमने अपना कमर्शियल आउटलेट स्टार्ट किया जुलाई में। काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ कर ली हैं और हमारे दर्शक वेट कर रहे होंगे कि हम किस सैलेड की बात कर रहे हैं, कौन सा वो सैलेड है जो एक प्रॉपर मील कहलाता है। सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। अरे पीकू, कोई कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ। एक बार की बात है जब धरती पर पानी हुआ करता था। हाँ, ये कैसी कहानी? धरती पे हमेशा पानी रहेगा। घर घर में जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है पानी, डर है कि कहीं ये बन ना जाए एक कहानी, क्योंकि जल बिना कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। देखिए जस्ट जूनियर रविवार सुबह 11:30 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वेलकम बैक टू आवर शो। दर्शकों, आपको बताया था कि ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी सी और बातें हम जान लेते हैं इन दोनों से। तो इस सफर में जो मेजर चैलेंजेस थे वो क्या कुछ थे? जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि मिलेट्स को सैलेड के फॉर्मेट में लेके आना एक इनोवेशन और ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ है, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लर्निंग का बहुत ही स्टीप है, क्योंकि देखिए इसके लिए कोई ना तो टेक्स्ट बुक आंसर्स हैं, ना मार्केट में रेडिली आपको कोई भी, जैसे कि आप समझें कि देखिए जैसे आपको पता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी चलती है, तो जो भी सारा कुछ इसके इर्द गिर्द है, कौन से मिलेट्स डालने हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स में सही, कौन से इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन हमारे न्यूट्रिशन प्रोफाइल गोल्स को भी अचीव करेगा और टेस्ट को भी केटर करेगा जो कस्टमर का है, ये सब एक एक्सपेरिमेंट है। तो हम मार्केट में उतर के ही उसका हमें रिजल्ट पता चलता है। दूसरी चीज़ मैम ये है कि आजकल बाहर खाना एक ज़रूरत बन गया है। भागदौड़ की ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में लोगों के पास समय नहीं होता घर पे बनाने के लिए, तो बाहर खाना एक आवश्यकता हो गया है। लेकिन उसी में उस खाने में क्या डल रहा है, किस प्रकार से डल रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी दूरदर्शन और आपके माध्यम से एक जागरूकता फैलेगी कि अगर मिलेट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक मिलेट्स आ रहे हैं, तो वो क्यों इस प्राइस पॉइंट पे ही आ रहे हैं। ऑर्गेनिक के अंदर प्रोड्यूस वैसे ही बहुत कम निकलती है क्योंकि केमिकल्स का यूज़ नहीं होता। तो ये चीज़ आम जनता तक पहुंचाना और उनको समझना वो एक चैलेंज है। बहुत सारी बातें हमने कर ली है, तो अब हम सीधे जानेंगे कि आपका जो सैलेड प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे वो किस तरह से हो रहा है। चले फिर। हमारी जो सबसे यूनिक इंडियन सैलेड है ईस्ट वेस्ट डिलाइट, वो बनाना बता रहे हैं। इसका नाम ईस्ट वेस्ट इसलिए क्योंकि ईस्ट इंडिया, कोलकाता से हम लोग बांदेल चीज़ लेते हैं और वेस्टर्न साइड से हम लोग कोकम का इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्रेसिंग बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी, आपने कहा कि आज आप ये वैरायटी हमें दिखा रहे हैं, इसका मतलब सैलेड्स में आपके पास नंबर ऑफ वैरायटीज़ हैं, राइट? जी तो कितनी वैरायटीज़ हैं आपके पास सैलेड्स की? हमारे पास वेज और नॉन वेज मिला के हम लोग 17 तरीके की सैलेड्स दे रहे हैं। उसके अलावा किड्स, छोटे बच्चों के लिए सैलेड निकाली हुई है जो कि उनको क्या पसंद है, किस तरीके से। हमने व्रत के लिए भी निकाले हुए हैं जिसके अंदर हम अपने सारे इंग्रेडिएंट डिस्क्लोज करते हैं। कुछ लोगों को आजकल स्टार्टर के तौर पे भी चाहिए होते हैं, तो कुछ उस तरीके के भी हमने बाउल निकाले हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग बगास बेस बाउल का यूज़ करते हैं। बगास जो शुगर केन का भूसा बच जाता है,
उसका बाउल हम यूज करते हैं ताकि सस्टेनेबल तौर पर रहे, हम प्लास्टिक्स का नहीं यूज करते। देखिए ये मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करूँगी। तो ये जैसे बांदेल चीज़ है, दूसरी हमारी स्पेशलिटी है कि हम इसमें कोकम विनेग्रेट यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप सोचेंगे कि आपने क्रैनबेरी विनेग्रेट सुना होगा, बट हमारे पास हमारे देश में ऐसे अच्छे अच्छे टेस्ट प्रोफाइल के फ्रूट्स अवेलेबल हैं और इसका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छा है, तो हमने कोकम को चुना। उसके अलावा इसमें इस सैलड की एक और ख़ास बात है, इसमें हम 2 मिलेट्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम कोदो मिलेट यूज़ कर रहे हैं और साथ ही इसमें हम रागी चिप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 मिलेट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये हम एक लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज बेस्ड विमेन रन एंड विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये हमारी सोर्सिंग होती है। तो ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके बाद में अमन आपको दिखाएंगे कि हम कैसे अपना सैलड असेंबल करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग लेटस लेते हैं बाउल के अंदर। तो देखिए ये हमें फाइबर दे रहा है। तो बेस में जैसे कि हमने बोला था कि एक मील रिप्लेसर सैलड है, तो इसमें आपको सारे न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स मिलेंगे। कोडो मिलेट को हम बॉयल करते हैं 8, 10, 12 मिनट, और उसके बाद उसको फिर हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख लेते हैं और फिर इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इसमें हम खीरा डाल रहे हैं, ये बेल पेपर है, ये हम लोग चेरी टमाटर ले रहे हैं, ये रोस्टेड बीट रूट है। इसके बाद हम लोग खजूरें यूज करते हैं इसमें बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कोकम खट्टा होता है, तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर बीट रूट और डेट इस तरीके का सामान यूज करते हैं। साथ में ये सन ड्राई टोमेटो है, और उसके बाद एंड में ये जो बांदेल चीज है इसको हम क्रम्बल कर देते हैं। दिव्या अगर आप डिप पोर करें। देखिए ये जो अब हमारा ड्रेसिंग है, यूजुअली देखिए इंडिया में एक परसेप्शन बन गया है कि सैलड कहने को तो हेल्दी है लेकिन हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मेयोनीज है और बहुत सारा शक्कर होगा ड्रेसिंग में। तो हम खाएंगे, हमें एक तरह से हेल्थ वॉशिंग हो जाएगी कि आपको हेल्दी दिया लेकिन हेल्दी नहीं खाया। तो हम इसमें हमारे किसी भी सैलड में मेयोनीज का हम यूज़ नहीं करते, और सारा जो इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और फाइनेस्ट विनेगर्स ही से हम ड्रेसिंग अपना हाउसमेड ड्रेसिंग्स देते हैं। और उसके अलावा कोई भी इसमें रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर्स, प्रेजर्वेटिव्स, मेयोनीज कुछ भी हम इसमें कोई भी कलर, कुछ भी इस तरह का सिंथेटिक इसमें हम नहीं डालते हैं। ये सब कुछ नेचुरल, हम जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी ड्रेसिंग्स बनाते हैं और अपने इंग्रेडिएंट्स को प्लान करते हैं। तो यानी अब ये जो सैलड है पूरी तरह से तैयार है खाने के लिए। जी। तो दोस्तों इतना अच्छा सा सैलड इन्होंने प्रिपेयर कर दिया है, तो मैं इसको ज़रूर टेस्ट करूंगी। और जब तक मैं इसको टेस्ट करती हूँ तब तक आप ले लीजिए एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। अब से रिमोट वाली लड़ाई खत्म। जब जब गट्टू चिंकी आएंगे स्क्रीन पर। गट्टू और चिंकी मम्मी के लाडले हैं, वहीं पापा के दुलारे। दोनों एकदम टाइम पर खाना खाते हैं, दादी से कहानियाँ सुनते हैं, स्कूल भी टाइम टाइम पर जाते हैं और खेलने कूदने में भी आगे हैं। दोस्तों के दोस्त है तो टीचर्स के फेवरेट। कुल मिलाकर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हमारे गट्टू और चिंकी। परिवार की खुशियों का असली पिगी बैंक है गट्टू चिंकी। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे है, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप में जो अभी इस ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सैलेड टेस्ट किया था, वो वाकई इतना यमी और टेस्टी था, साथ ही हेल्दी तो है ही। आपका भी ये जो स्टार्टअप है लगभग 1 साल पूरा हो ही चुका है, तो जो आपको मार्केट से फीडबैक आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है? मैम फीडबैक जैसे कि जब हमारा एक छोटा सा कस्टमर सेगमेंट था, वहाँ भी अबव एक्सपेक्टेशन फीडबैक था। लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि इस तरीके का सैलड है कि उन्हें इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी
अगर कोई समझता है तो उसे बहुत पसंद आता है। तो रिसेप्शन बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग चीज़ है कि हम एक एक्सपेरिमेंट की तरह कोई चीज़ मार्केट में लेके आए हैं और उसको लोग अच्छा अगर रिसीव करते हैं तो इट इज़ अ विन विन विन, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी पे जो फोकस है, हेल्थ पे फोकस है, टेस्ट पे है, लोगों को भी पसंद आता है, कमर्शियल वायबिलिटी भी होती है, तो नथिंग लाइक इट। जी। अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर से। और अगर मैं मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरह से हम आपके जो सैलेड है उसको मंगा सकते हैं? हमारे मिशन में एक्सेस बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने सैलड्स को एक्सेसिबल रखना है। तो इसलिए हम जितने भी चैनल, जैसे कस्टमर्स हमसे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा खुद का वेबसाइट है, एग्रीगेटर चैनल्स पे हैं, टेक अवेज भी कर सकते हैं। तो दिस डिलीवरी ऑप्शन इज़ फॉर ऑल ओवर इंडिया या अभी कुछ ही आपने एरियाज़ कवर किए हैं? ये हम आसपास के 5 से 8 किलोमीटर में सर्व करते हैं। बल्क डिलीवरीज हम ज़रूर पूरे दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं, जिसके अंदर किसी के भी 50, 70, 100 बाउल्स इस तरीके से होंगे, तो हम पूरे दिल्ली एनसीआर में सर्व कर रहे हैं। जी, आप दोनों का जॉइंट वेंचर है, तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी कि फ्यूचर विजन क्या है अब आप लोगों का? मैम देखिए, फ्यूचर विजन हमारा मिशन फुलफिल करने का है कि क्वालिटी, हाई क्वालिटी, हेल्दी, टेस्टी खाना हम लोगों को सरल, सुगम, सतत तरीके से पहुंचा सकें। सो वी वांट टू मेक हेल्दी ईटिंग प्लेजेंट, इजी, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल। ये हमारा मिशन है और इस मिशन को ही हम अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ को लेके जागरूक हों, जो पूरा इकोसिस्टम है फूड का, वो अपलिफ्ट हो। बहुत मतलब बहुत बड़ा एक विजन है, बट विजन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिसीवर जो हम हैं, गिवर जो कि हमारे किसान हैं, और नेचर, इन तीनों के लिए एक विन 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 सस्टेनेबल फूड इकोसिस्टम हमारा विजन है। जितने लोग जुड़ेंगे उतना किसानों को फ़ायदा है। लोकल फॉरवर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से हमारी लोकल इकोनॉमीज़ बेनिफिट करती हैं। सीज़न फॉरवर्ड, प्लैनेट फॉरवर्ड जैसे मिलेट्स बहुत ही क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। जलवायु परिवर्तन से इनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, पानी की कम आवश्यकता है, तो हम पर्यावरण को भी फ़ायदा देते हैं। तो एक ये विन 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 स्थिति ही हमारा विजन है कि हम वहाँ पहुँचे। जी, अमनदीप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। जो ये इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, उसका बहुत बड़ा योगदान है, और उसी को हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे कंज्यूमर हों जो कि आप और हम हैं, या कल्टीवेटर हों जो कि किसान हैं, ये दोनों चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है पूरे फूड चेन के अंदर। हम बस एक माध्यम हैं ताकि हम अच्छे से अच्छा खाना, हेल्दी खाना किसान से डायरेक्ट हम लोग कस्टमर तक पहुंचा सकें। तो अभी जो हमारी सरकार है वो काफ़ी फोकस कर रही है स्टार्टअप्स को लेकर। वो चाहती है कि जितना भी हमारा यूथ है वो बजाय नौकरियों के पीछे ना भागे, स्टार्टअप्स को शुरू करे। तो आप किस तरह से देखते हैं सरकार के इस कदम को? देखिए, ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। हम तो ये बोलेंगे कि मिलेट्स के बारे में जो लोगों को जागरूकता हुई है, या जो हम लोग अपनी सक्सेस का एक पोर्शन हम लोग सरकार को भी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरा साल सरकार के हर डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, कंज्यूमर डिपार्टमेंट ने, फूड डिपार्टमेंट ने, सब लोगों ने जो मेहनत करी मिलेट्स को आगे बढ़ाने में, वो जागरूकता हमें नहीं लानी पड़ी। कंज्यूमर्स के अंदर ऑलरेडी वो आ गई थी। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगी। तो देखिए, मुझे लगता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, जैसे अमन कह रहे थे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम किसी भी चीज़ को, किसी भी एजेंडा को बहुत मैग्नीफाई कर देता है। बिकॉज एक स्टार्टअप शुरू हुआ, उसके साथ लोग जुड़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, तो बहुत बढ़ावा मिलता है किसी भी कॉज को एक फास्ट पेस पे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और मैं बोलूँगी कि ये एक तरीके से देखिए, जैसे आज हम इस प्रोग्राम पे आपके साथ हैं, तो ये तो मतलब हमारे लिए तो एक बहुत ही सपना जैसा है कि हम तो दूरदर्शन देखते हुए बड़े हुए और सब देखा। तो क्योंकि इतना फोकस है स्टार्टअप्स पे, तो आज हमें यहाँ आने का एक मौका मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल।
तो आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि जो यूथ आज आपको देख रहा है और आपसे श्योरली मोटिवेट भी हो रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी डेयर की है कि जो एक नॉर्मल स्टार्टअप नहीं है, एक हिम्मत चाहिए होती है नया कुछ करने के लिए सोसाइटी में। तो आप दोनों का ही जो मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या होने वाला है? मैंने और दिव्या दोनों ने, हम लोगों ने 10 से 11 साल जॉब्स किए हैं। उसके बाद हमने ये शुरू किया। हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी शुरू कर सकते थे और पहले शुरू कर देना चाहिए था। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब आप स्वयं का काम करते हैं, आप स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो एक अलग सी सेटिस्फैक्शन आती है कि हम लोग एक खुद का काम कर रहे हैं और खुद से मेहनत कर रहे हैं। शुरुआत के अंदर, इंटरव्यू की शुरुआत के अंदर दिव्या ने एक स्टीप लर्निंग कर्व की बात की थी। वो एक चैलेंज तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आज मैंने कुछ नया सीखा। ये हमारा पूरा जो 1.5 साल है, इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। इस जर्नी में हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग आज यहाँ डीडी किसान में इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो ये एक पर्क है, मैं ये बोलूँगा, स्टार्टअप्स में आने का। आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, आपको नए एक्सपोजर मिलते हैं। तो हाँ, सबको आना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि बेटा, मान लीजिए आपने मेहनत की और उस समय उसका रिजल्ट नहीं मिला, बट कभी ना कभी आपको लाइफ में मिलेगा। तो स्टार्टअप भी एक ऐसी चीज़ है, आप करेंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, एक नई जर्नी है, अनचार्टेड टेरिटरी है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पे कोई गया है। लेकिन जो आप सीखेंगे, आप चाहे उसको कंटिन्यू कर पाए, गॉड विलिंग जरूर करेंगे, लेकिन आप अनुभव जो लेके जाएंगे वो इतना वैल्यूएबल है कि फिर आपको कोई कहीं रोक नहीं सकता। तो हिम्मत करिए, और कंफर्ट जोन के बाहर ही सब कुछ उगता है, तो वहाँ पे ज़रूर पहुँचिए, और कोशिशें कामयाब होती हैं। बिल्कुल, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिव्या जी, अमनदीप जी, आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा लगा कि एक नई थीम पर आप काम कर रहे हैं, और आप लोग इतने डेयरिंग है कि आपने एक ऐसा स्टार्टअप चुना है कि शायद 10 बार आदमी सोचता है जॉब में से स्विच करते हुए, इतना नया सा कोई कॉन्सेप्ट लेकर आए वो सोसाइटी में। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर लिख सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, आपका जो फीडबैक आपकी मेल्स के थ्रू हमें मिलता है, उसे देखकर हमें बेहद खुशी होती है, और हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी अपना ये फीडबैक जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।